वफाकी हुकूमत को काम करने से हमने नहीं रोका। हमने सिर्फ ये कहा है कि हमारी और वफाकी हुकूमत की अंडरस्टैंडिंग बजट जब पास हो रहा था वो ये थी कि जो भी वफाकी प्रोजेक्ट होगा उसके दो हिस्से हैं। जो पुराने काम पाक पीडब्ल्यूडी कर रही थी वो आप पीआईडीसीएल की जानिब से जारी रखें। जो नए काम आपको करने हैं वो आपको लोकली एग्जीक्यूट करने होंगे, चाहे वो आप केएमसी के ज़रिए करें, टाउन के ज़रिए करें या सिंध हुकूमत के ज़रिए करें। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी और ये अंडरस्टैंडिंग कल सिंध हुकूमत की जानिब से वाज़ेह तौर पर बयान कर दी गई है। बजट में जो उनकी किताब है, जो अभी एक 16 तारीख को लेटर आया है, उस 16 तारीख के लेटर में वफाकी हुकूमत ने लिखा है कि कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 25 अरब रुपए रखे गए हैं और अभी तक 15 अरब रुपए खर्च हो गए हैं। 15 अरब खर्च हो गए हैं। 15 अरब कितने होते हैं भाई? 15 बिलियन रुपीस। पता नहीं इस जैसे कितने पार्क्स, कितने बायोडाइवर्सिटी पार्क्स, कितने फ्लाईओवर, कितने अंडरपासेस उस 15 अरब रुपए में बन सकते हैं। आप सब बड़े ज़िम्मेदार नॉलेजेबल सहाफ़ी हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि वो पता है आपको 15 अरब रुपए कहाँ खर्च हुए हैं, कौन सी स्कीम लगी है? किसी को नहीं पता। इसलिए हम कहते हैं कि उसको अगर आप लोकली एग्जीक्यूट करेंगे तो मुझे भी पता होगा, कमिश्नर को भी पता होगा, कंसर्न वज़ीर को भी पता होगा, आप सहाफ़ियों को भी पता होगा। काम करने पर एतराज़ नहीं है, लेकिन यार बताओ तो सही काम हो क्या रहा है, काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा, उसकी कोई ट्रांसपेरेंसी, कोई अकाउंटेबिलिटी का लेवल हो ना हो। अभी मैंने जो स्टेटमेंट दिया, आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, इसके जवाब में फिर वो कोई आके जवाब देंगे। मैं समझता हूँ जवाब बराए जवाब नहीं होना चाहिए। अगर वफाकी हुकूमत का सिंध हुकूमत के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है, उस अंडरस्टैंडिंग को इम्प्लीमेंट होना चाहिए। क्या लाहौर के अंदर आपको पीआईडीसीएल काम करते हुए नज़र आती है? क्या आपको क्वेटा में नज़र आती है, फैसलाबाद में नज़र आती है, पेशावर में नज़र आती है, सियालकोट में नज़र आती है? नहीं। तो यार हमारे कराची के लिए क्यों एक्सेप्शन क्रिएट की जाती है? जो उसूल सारे पाकिस्तान के लिए है वफाकी हुकूमत का, वही उसूल हम कराची वालों के लिए भी होना चाहिए। ये हमारा मुद्दा है, ये हमारा मुकदमा है और ये मुकदमा इंशाअल्लाह हम अवाम के सामने रखते रहेंगे। जिस झूठों पर खुदा की लानत। क्या कहा मैंने? झूठों पर खुदा की लानत। कुछ दिन पहले कह रहे थे इसकी मंजूरी नहीं हुई, अब कह रहे हैं चुपके से हो गई। क्या करें? इदारे नूरे हक आके बैठ जाएं? हाँ, थोड़ा सा मैं बताऊं, आप सहाफ़ियों को इनको शर्म दिलानी चाहिए, मुनाफिकों को। इसका जवाब सिर्फ एक ही है, झूठों पर खुदा की लानत। जो झूठ बोल रहा है, जो गलत बयानी कर रहा है, जो दोहरा मायार रखता है, मैं समझता हूँ वो शर्मनाक है। हैदर भाई से मेरा रिश्ता आज का नहीं है, हैदर भाई से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है। मेरी वालदा के कॉलीग रहे, उनका नंबर था 89090990। नंबर यही था, चेक कर लीजिएगा। इतनी अच्छी मेमोरी है मेरी। मेरा मुँह ना खुलवाएं। मैं जवाब दे रहा हूँ। अभी मैं और आप सब कश्ती में घूम के आए क्या? मुझे समझ नहीं आता ये क्यों नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। इसको छोड़िए, सबके सामने है कि अभी पंजाब में क्या सूरत हाल है और हमारे कराची में क्या सूरत हाल है। कराची में आपके सामने किस तरीके की बारिश हुई। कभी आपने लियारी नदी में, मलीर नदी में इस तरह का पानी का बहाव एटलीस्ट मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। लेकिन आपने देखा माशाअल्लाह चीज़ों को हुकूमत ने, आपकी इंतज़ामिया ने ऐसे तरीके से हैंडल किया। अब जो अपोजिशन के दोस्त हैं उनसे मैं एक्सपेक्ट कतई तौर पर नहीं करता कि वो हमारी तारीफ़ करेंगे, क्योंकि वो अपोजिशन है। लेकिन मैं समझता हूँ कि तनकीद बराए तनकीद करने से मसाइल हल नहीं होते। हैदर अब्बास रिजवी साहब मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, अच्छे आदमी हैं, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, उनका एहतराम करता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस चीज़ का जवाब देना भी मुनासिब नहीं होगा कि मैं कुछ कहूँ। सबको परेशानी सिर्फ यही है, जमात इस्लामी को परेशानी ये है कि बल्दिया उज़्मा कराची अपने पैरों पर खड़ी हो गई है, उसके बजट में पैसे मौजूद हैं, बड़ी सड़कों पर भी काम कर रही है और अंदरूनी गली मोहल्लों पर भी काम कर रही है, तारीख़ी इमारतों को बहाल भी कर रही है, इस तरह की इंटरवेंशन भी करने की कोशिश कर रही है। तो उनको इस बात से खौफ आ रहा है, एमकेएम के दोस्तों को खौफ इस बात का है या एतराज़ इस बात का है कि हम कह रहे हैं कि वफाक के ज़रिए, वफाकी हुकूमत के ज़रिए जो है ना, ये प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे।
ये लोकली एग्जीक्यूट होने की ज़रूरत है। तो नेचुरली उनके जो अपने अज़ाइम थे वो कहीं मीट नहीं हो पा रहे। पिछले दिनों में देखा ना आपने, एकदम से एक्टिव हो गए। बाबू भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मेरे ख़िलाफ़, हाँ, उछल उछल के कह रहे थे उनको डाइस थोड़ा छोटा दिया करें। उछल उछल के कह रहे थे वो कि मेयर काम रुकवा देता है। भाई मैं काम क्यों ना रुकवाऊँ कि 2017 में काम स्टार्ट करते हैं, 2025 में खड़े, काम आज तक ख़त्म नहीं किया। इतने निकम्मे ना अहले और हमें बुरा भला कहते हैं। जाइए मेरे साथ चलिए फारूक सत्तार साहब, मंगो पी रोड दिखाता हूँ आपको, जाके वहाँ पूछे लोगों से उनका क्या हाल है। वफाकी हुकूमत से एग्जीक्यूट कराया गया था काम। आप आइए अभी मामा पारसी स्कूल मेरे साथ चलिए, पीछे जो पारसी कंपाउंड है, गुल सेंटर वाले लोग हैं, उनसे पूछिए, पारसी कॉलोनी वालों से पूछिए कि ये जो सारा उन्होंने 2017 में काम स्टार्ट किया था ना, उस वक्त की KIDCL जो बाद में बन गई SIDCL और अब बन गई है PIDCL, उसने क्या तबाही मचाई है। मैं क्या कह रहा हूँ, उस तबाही को पहले ठीक करो फिर आगे बढ़ो। इस पे क्या एतराज़ है? उनको तो मेरे साथ खड़ा होना चाहिए इस बात पे। मैं थोड़ी कह रहा कि मेरा घर बनवा दो यार, मैं थोड़ी कह रहा कि मेरा कोई ज़ाती काम कर दो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वहाँ के लोगों को जो तकलीफ़ है, परेशानी है, उसको हल करे वो। और कराची का लेवल इन लोगों ने ये कर दिया है कि पता नहीं कौन तर्जुमान है जिसको कोई जानता नहीं है, वो आके जवाब दे रहे हैं, PTV पे आके बैठ जाता है। वो भाई PND के वज़ीर को वज़ीर आला सिंध से बात करनी चाहिए कि ये कमिटमेंट हुई थी गालिबन 19 या 20 जून को, और मैं आपको दस्तावेज दिखाऊंगा। अभी आके जस्टिफिकेशन देंगे, नहीं 15 अरब हम इस तरह खर्च करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उस किताब में उनके लेटर में लिखा हुआ है 15 अरब खर्च कर चुके हैं। तो भाई मैं सवाल पूछूंगा, आप सवाल नहीं पूछना चाहते ना पूछें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मुद्दा ये है कि जब तक हम कराची वाले मुत्तहिद नहीं होंगे ना, एक पेज पर नहीं आएंगे। ये खींचातानी चलती रहेगी ना, शहर का नुकसान होगा। एक पेज पर आया, एक पेज, कराची का पेज, उसमें आप अपनी अपनी सियासत करते रहे, लेकिन पेज कराची का होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये जो अपोजिशन के दोस्त हैं ना, ये इस तरह नहीं सोचते। कबूलियत की घड़ी तीसरी वाली होती है ना। यार मुझे क्रिकेट से भी प्यार है और अपने प्यारे पाकिस्तान से भी प्यार है, तो अच्छी क्रिकेट देखने का मैं हमेशा ख्वाहिशमंद होता हूँ। और जब पाकिस्तान खेल रही होती है तो मेरी ख्वाहिश यही होती है कि पाकिस्तान जीते। मैं समझता हूँ लास्ट मैच में पाकिस्तान टीम ने अच्छा परफॉर्म किया था, और मेरी दुआ भी यही है और उम्मीद भी यही है कि कल के रोज़ अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, ताकि वो एशिया कप का जो पोटेंशियल है हम उसको अचीव कर पाएँ, और एंड में सलमान अली आगा साहब जो हैं वो ट्रॉफ़ी उठाएँ। तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, लेकिन अब की बार और प्यार दिखाएंगे जब तुम जीत के आओगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।